पिछले श्लोक में हमने देखा था कि कैसे एक प्रार्थना थी भगवान को, जो कि पूषण के द्वारा, पूषण और सत्य ये दो शब्दों के द्वारा भगवान को संबोधित किया गया था, और भगवान से प्रार्थना थी कि वो अपने प्रकाश से ढके हुए चेहरे को हटा करके, प्रकाश को हटा करके पुनः अपने चेहरे को प्रकाशित करें। तो उसी क्रम में यह श्लोक एक और भी अधिक तीव्र प्रेयर है, प्रार्थना है भगवान के लिए। तो यहाँ पर पुनः आप देखेंगे कि भगवान को पूषण कह करके संबोधित किया गया है। पूषण अर्थात हे पालक, एक अर्थ से ऋषि से आ रहा है। ये एक अर्थ से ऋषि का अर्थ होता है जो विचारक होते हैं, तो एक अर्थ से आदि विचारक। यम, यम का नियामक, जो नियम बनाते हैं, नियम लागू करते हैं, उन्हें यम कहा जाता है। यम, सूर्य पाजापत्य। सूर्य यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है सूर्य को सूर्यों के लक्ष्य। सूर्य का अर्थ होता है भक्त, तो अर्थात महान भक्तों के लक्ष्य भगवान कृष्ण हैं। इस प्रकार से उन्होंने सूर्य शब्द को ट्रांसलेट किया है। प्राजापत्य, प्रजापतियों के शुभ चिंतक। व्यूह, कृपया हटा दें रश्मीन, किरणों को। समूह, कृपया वापस ले लें, खींच लें। तेजः, तेज। यत, जिससे। ते, तुम्हारा। रूपम, यानी कि स्वरूप। कल्याणतमम, सर्वाधिक कल्याणकारी। वह, तत् वह। ते, तुम्हारा। पश्यामी, देख सकूं। यह जो है असौ, सूर्य के समान। असौ, वह। पुरुषः, परम भगवान। सह, मैं। वह मैं। अहम, मैं। अस्मि, हूँ। तो ये श्लोक है, इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपया करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें, जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। आप सूर्य के समान शाश्वत परम पुरुष भगवान हैं, जिस तरह की मैं हूं। तो ये इसका अनुवाद है। यहाँ पर में कैसे प्रार्थनाएं अधिक तीव्र हो जाती हैं, तो इसमें जैसे कि भगवान से जो प्रार्थना किया जा रहा है उसमें एक शब्द आ रहा है रूपम कल्याणतमम। भगवान का रूप कल्याणतम रूप है, तो इस तरह से भगवान के रूप के प्रति एक अधिक तीव्र प्रार्थना किया जा रहा है। और एक चीज जो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि प्रायः जिस प्रकार से निर्विशेषवादी कहते हैं कि उपनिषदों में या वेदों में भगवान का निराकार रूप का वर्णन है, तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है रूपम कल्याणतमम। आपका जो रूप है वह कल्याणतम है, स्पष्ट रूप से रूप का वर्णन है, निराकार का वर्णन नहीं है। बहुत समय प्रायः लोग बोलते हैं, मतलब यदि आप आजकल के जो एक तो है कि हमारे निराकारवादी और मायावादी, ये एक ग्रुप है। इसके अलावा भी जो आधुनिक विद्वान, जिनको कि धार्मिक जीवन से पर्सनली कोई मतलब नहीं है, वो खुद कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन जिन्होंने मान लीजिए कि संस्कृत वगैरह में डिग्री लेकर के रखा है और जिनको विश्वविद्यालयों में विद्वान के रूप में जाना जाता है, तो ऐसे लोग भी प्रायः यही कहते हुए पाए जाते हैं कि वेदों में भगवान के निराकार स्वरूप का वर्णन है, वहाँ पर भगवान के साकार रूप का वर्णन नहीं है। लेकिन यदि आप देखेंगे ध्यान से, तो यह ईश उपनिषद जो वेदों का एक अंग है, यहाँ पर में यद्यपि प्रारंभ किया गया था तो वहाँ पर अधिक भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप का अधिक वर्णन नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे यह अंत की तरफ बढ़ रहा है तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से भगवान के रूप का वर्णन है। भगवान के कल्याणतम रूप को वह प्रार्थना कर रहे हैं, किसी निराकार को प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यह धारणा कि वेद एक निराकार सत्य की ओर
इंगित करता है, ये गलत है। अभी यहाँ पर एक शब्द जो मायावादियों को बहुत अच्छा लगेगा, वो क्या है? सह अहम अस्मि, मैं वही हूँ, मैं वह हूँ, सह अहम अस्मि, है ना। तो शास्त्रों में इन दोनों प्रकार के वाक्य पाए जाते हैं। कुछ वाक्य हैं जो कि भगवान और हम में एकता का प्रदर्शन करते हैं कि कैसे हम और भगवान एक ही हैं, और कहीं कहीं यह भी वर्णन आता है कि कैसे हम भगवान से भिन्न हैं। यदि हम गुणात्मक दृष्टि से देखें तो हमारे गुण भगवान के गुण एक ही हैं। भगवान भी सच्चिदानंद है और हम भी सच्चिदानंद हैं। तो इस दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि हम और भगवान एक ही हैं। लेकिन यदि परिमाणात्मक दृष्टि से देखें तो फिर दोनों एक नहीं है। तो यदि कोई सिर्फ एक ही दृष्टिकोण को ले ले और दूसरे दृष्टिकोण को छोड़ दे तो यह शास्त्रों की अपूर्ण व्याख्या हो जाती है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा किया था कि कैसे जो भी वाक्य शास्त्रों में ऐसे आते हैं जो कि मायावादी सिद्धांत से नहीं मैच करते हैं, उनको वह सिद्धांत उनके द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे सिद्धांतों को वो कह देते हैं कि ये व्यावहारिक दृष्टि से लिखे गए हैं, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से वे उन्हीं को महत्व देते हैं जो सिद्धांत उनके सिद्धांतों को समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से एक दृष्टिकोण से यह जो कार्य होता है कि शास्त्रों के कुछ सेंटेंसेस को ले लेना, कुछ वाक्यों को चुन लेना जो कि उनके मत का समर्थन करते हैं और दूसरे सिद्धांतों को छोड़ देना, ये एक तरह से अपने मत को हरे कृष्ण। तो सुन पा रहे हैं आप लोग? कोई समस्या है सुनने में? ओके। तो इस तरह से वो लोग अपने मत को शास्त्रों के ऊपर थोपते हैं, है ना। ये इस प्रकार से हम शास्त्रों के निष्कर्ष को नहीं समझ पाएंगे। अब हम अगले स्लाइड में देखते हैं मंत्र 16 का सिंहावलोकन। इस श्लोक में किन किन बातों के ऊपर में चर्चा की गई है। सबसे रिक्वेस्ट है कृपया अपने आप को म्यूट कर लें। तो पैराग्राफ 1 से 2 तक बताया प्रभुपाद जी ने चर्चा की है व्यूह रश्मिन के ऊपर में। यद्यपि शास्त्रों में व्यूह रश्मिन भगवान के व्यूह तेज का वर्णन है, ब्रह्म का वर्णन है, लेकिन ब्रह्म के ऊपर भगवान की स्थिति है। तो इसीलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्म ही सर्वोपरि है। प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि ब्रह्म ज्योति है, लेकिन उसके ऊपर में परमात्मा और भगवान का अस्तित्व भी है। उसके बाद पैराग्राफ संख्या 3 से 4 तक भगवान के रूप को कल्याणतम कहा गया है। कैसे भगवान का साक्षात्कार जो है वो सबसे शुभ साक्षात्कार होता है। ब्रह्म का साक्षात्कार भी शुभ है, लेकिन भगवान का साक्षात्कार कैसे उससे भी ऊपर है, इस बात पर चर्चा की गई है। और यहाँ पर मैं यदि कोई कहे कि ये कल्याणतम रूप जो है ये बस एक रूपक है। रूपक का अर्थ होता है कि जब कभी दो वस्तुओं के बीच में तुलना करके समझाने के लिए कुछ कहा जाए तो उसको रूपक कहा जाता है। ये संस्कृत व्याकरण का एक अंग होता है। तो यहाँ पर मैं पश्यामी लिखा हुआ है, तो चूंकि पश्यामी लिखा हुआ है अर्थात मैं देखता हूँ, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है देखता हूँ, तो यानी कि यह रूपक नहीं हो सकता है। रूपक एक कल्पित चीज होता है, वहां देखने का प्रश्न नहीं उठता है। तो इसीलिए कल्याणतम रूप रूपक नहीं है, वास्तविकता है। 5वें पैराग्राफ में पूषण शब्द की व्याख्या की गई है।
कि कैसे भगवान भक्त का, सभी लोगों का और सभी चीजों का पोषण करते हैं। छठे और सातवें पैराग्राफ में सोहम अस्मि इस शब्द को समझाया हुआ है कि सह अहम अस्मि, मैं वही हूँ, है ना। तो ये एक आंशिक सत्य है, यह पूर्ण सत्य नहीं है। इसके दूसरे पहलू को भी लेना चाहिए कि कैसे यद्यपि हम भगवान से एक हैं परंतु अलग भी हैं। और फिर इस प्रार्थना में की गई याचना शुद्ध भक्ति में कैसे पूरित होती है। इसमें इस श्लोक में जो प्रार्थना किया जा रहा है वह शुद्ध भक्ति में आकर के ही पूरा हो सकता है, अन्यथा पूरा नहीं हो सकता है। भगवान की कृपा वो शुद्ध भक्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है और किसी माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसका वर्णन पैराग्राफ 8 में, 8वें पैराग्राफ में आएगा। तो हम लोग इन बातों पर चर्चा करेंगे आज के इस चर्चा में। तो पैराग्राफ 1 में जहाँ पर व्यूह रश्मिन शब्द का चर्चा किया गया है, व्यूह रश्मिन भगवान ब्रह्म के ऊपर माया का अध्यारोपण है। तो मायावादी क्या मानते हैं कि ब्रह्म ही परम सत्ता है, और ब्रह्म परम सत्ता में जब भगवान कुछ अवतार लेना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, एक माया का रूप उस ब्रह्म के ऊपर में उसको कवर कर लेता है और वही भगवान का अवतार होता है। यानी कि ब्रह्म के ऊपर में माया आरोपित हो जाए तो वह एक भगवान का अवतार जैसा कार्य करता है। ये ब्रह्मवादी मानते हैं या मायावादी मानते हैं। लेकिन वैष्णव विचारधारा क्या है? वैष्णव विचारधारा के अनुसार परम सत्य के 3 अलग अलग स्तर हैं, भगवान, परमात्मा और ब्रह्म। तो ब्रह्म के लेवल में क्या होता है कि भगवान जिनमें कि सत्य चित आनंद तीनों चीजें होती हैं, उसमें से जब सिर्फ एक ही चीज का प्रदर्शन किया जाए, यानी कि जब सिर्फ भगवान की सत्य, यानी कि भगवान के शाश्वत होने का जब प्रमाण मिले, सिर्फ यही शक्ति प्रदर्शित हो, तो यह गुण ब्रह्म में पाया जाता है ना। तो इस प्रकार से ब्रह्म, मायावादी और वैष्णव दोनों में एक अंतर होता है। देखिए दोनों ही ब्रह्म को मान रहे हैं, दोनों ही भगवान को मानते हैं। अंतर कहाँ पाया जाता है? अंतर यहाँ पाया जाता है कि वो लोग मानते हैं कि भगवान ब्रह्म के ऊपर में माया, या ब्रह्म को माया घेर ली है, तो वो भगवान का एक समझ लीजिए की पार्ट है। लेकिन वैष्णव क्या मानते हैं कि नहीं, भगवान के ऊपर में ब्रह्म का अस्तित्व निर्भर करता है और ब्रह्म सिर्फ भगवान का सच्चिदानंद में से एक जो पक्ष है, सत्य यानी शाश्वतता, उस पक्ष को जब प्रदर्शित करते हैं भगवान, तो वह ब्रह्म होता है। तो यह है मायावादियों और वैष्णव विचारधाराओं में अंतर होता है। जब मायावादी रूप के बिना, जब वो किसी रूप को नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि ब्रह्म ही परम सत्य है, परम सत्ता है, तो रूप के बिना जब वह भक्ति करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल निरस हो जाता है। अध्यात्म का प्रोसेस निरस होता है, क्योंकि उनको ध्यान भी करना है, तो कहाँ पर ध्यान करना है, कुछ है ही नहीं, किस पर ध्यान करेंगे, है ना। ब्रह्म तो कोई आकार नहीं है, ब्रह्म का कहाँ पर ध्यान करेंगे। तो वो कल्पना करते हैं कि ठीक है लाइट पर ध्यान करो, पर वो भी उनसे मन नहीं होता है, तो फिर कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। जो लोग नवसिखवे हैं उन लोग के लिए विग्रह पूजा चलेगा, वो लोग भगवान का मूर्ति बना करके, विग्रह बना करके पूजा करो। तो कब तक पूजा करो? जब तक कि तुम्हारी मुक्ति ना हो जाए। एक बार मुक्ति हो जाए तब फिर तुम्हें उस विग्रह की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम भी उसी ब्रह्म में मिल चुके हो, है ना। तो जिस भगवान का विग्रह भी उसी ब्रह्म का एक पार्ट है, तुम भी वही ब्रह्म बन चुके हो, तो अब तुम में और ब्रह्म में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो फिर तुम्हें किसी विग्रह की पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो यही कारण है कि ऐसे लोग, ऐसे मायावादी जो होते हैं, वो मुक्ति की अवस्था तक विग्रह का पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही मुक्ति, उनको लगता है कि मैं मुक्त हो चुका हूं, तो वह विग्रह को छोड़ देते हैं, विग्रह पूजा छोड़ देते हैं। यानी कि एक तरह से पकड़ समझ लीजिए कि वो विग्रह को एक सीढ़ी की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को छत पर चढ़ना है, तो छत पर चढ़ने के लिए
छलांग तो नहीं लगा सकता है कोई, तो बोलते ठीक है, एक सीढ़ी लाते हैं और सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ जाते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि अब एक बार हम छत पर चढ़ चुके हैं तो अब हमें नीचे नहीं उतरना है, तो इसीलिए सीढ़ी को उठा करके फेंक दो। तो यानी कि वो लोग क्या करते हैं, विग्रहों को हटा देते हैं ताकि कहीं वो सीढ़ी से नीचे न उतर जाए, अर्थात विग्रह यानी कि रूप के कारण उनका कहीं ब्रह्म से पतन ना हो जाए। इस धारणा को लेकर के वो लोग विग्रह की पूजा बंद कर देते हैं एक बार मुक्ति मिल जाए तो। लेकिन यदि वैष्णवों की बात की जाए और यदि आप गीता की भी बात करें तो गीता में भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भक्ति एक शाश्वत प्रोसेस है। जैसे कि 9.24 यहाँ पर श्लोक कोट किया गया है, तो उस श्लोक में भी क्या लिखा हुआ है, सुसुखम कर्तुम अव्यय। भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सुसुखम आनंद पूर्वक किया जाता है और अव्ययम, ये कभी नष्ट नहीं होता है, ये हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मुक्ति के बाद में भक्ति बंद हो जाएगी, बल्कि ये कहा गया है कि भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। वास्तविक भक्ति जो है मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है, बंद नहीं होती है। इसलिए गीता मायावादी सिद्धांत का समर्थन नहीं करती है। कोई बता सकते हैं कि किस श्लोक में कहा गया है कि वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है, गीता की किस श्लोक में? ओके ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। हमारा गीता का क्लास ऑलरेडी कवर हो चुका है ना? तो आप लोग खोजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए कि गीता में किस श्लोक में कहा गया है कि जब एक व्यक्ति मुक्त हो जाता है उसके बाद से उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। और आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं, तब फिर हम ग्रुप में शेयर करेंगे बाद में किनका किनका सही उत्तर है। भगवान कैसे कल्याणतम है, इसका एक उदाहरण आता है कि वह सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ गति है। ये भक्तों की अवधारणा यही होती है कि सबसे उच्च गति क्या है, तो कृष्ण को प्राप्त करना। और कृष्ण की भक्ति में एकमात्र भक्ति ऐसा चीज है जिसमें कि प्रेम की इच्छा पूर्णतः संतुष्ट होती है, क्योंकि भक्ति में एक भक्त भगवान के साथ संबंध स्थापित करके उनकी सेवा करके पूर्णतः संतुष्ट हो सकता है। लेकिन जो अन्य मार्ग होते हैं उसमें चूंकि भगवान के रूप को ही नहीं स्वीकार किया गया है, वो तो एक ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर में कोई कार्यकलाप नहीं होता है, और चूंकि वो किसी दूसरे व्यक्ति से इंटरैक्ट नहीं करते हैं और कोई दूसरा अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ एक ही अस्तित्व है, ब्रह्म। तो इस प्रकार से वो वहां पर रहते रहते एक नीरस जिंदगी से उब जाते हैं और उबने के बाद में उनका पतन हो जाता है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि जैसे बड़े बड़े सन्यासी हैं जो कि इस धरती को छोड़ करके और बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, लेकिन बहुत समय के बाद में फिर वो जब उब जाते हैं उस ब्रह्म से, तो क्या बोलते हैं, वो इसी जगत में आ जाते हैं, समाज सेवा करने लगते हैं। तो यदि ये जगत मिथ्या है तो फिर यहाँ पर सेवा करने की क्या जरूरत थी उनको? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने अनादृत युष्मत् अंग्रह, उन्होंने कृष्ण के 2 चरण कमलों का अपमान किया है, तो उनको कोई शरण नहीं मिलता है। और शरण नहीं मिलने से और साथ ही भक्ति में कोई रस नहीं मिलने से वो वहां पर ऊब करके वो पुनः भौतिक जगत में वापस आ जाते हैं। जबकि जो भगवान के भक्त होते हैं, भक्त भगवान का अलग अलग रस में सेवा कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी रस में हो। 5 मुख्य रस होते हैं, तो उस सेवा को करके वो भक्त पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं और उनमें किसी प्रकार की कोई इच्छा बचती नहीं है। तो इसलिए उनका पतन नहीं होता है। जो एक बार भक्त बन जाते हैं और संतुष्ट भक्ति में परिपूर्ण हो जाते हैं तो उनका पतन फिर कभी नहीं होता है। और साथ में भक्ति में क्या होता है, तो भगवान भी भक्तों का मदद करते हैं। जैसे अन्य मार्ग में क्या होता है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति कुएं में गिर गया है, तो कुएं में गिरने के बाद में यदि वह बाहर आना चाहता है तो उसके लिए एक रास्ता तो ये है कि वो खुद ही कुएं के अंदर से खुद ही निकलने का प्रयास करे।
पत्थरों को पकड़ पकड़ के बाहर निकलने का प्रयास करे, है ना। तो ये समझ लीजिए कि अपने प्रयास से भौतिक जगत से बाहर निकलने का प्रयास, तो ये लगभग बहुत ही कठिन है, असंभव है। कोई भी व्यक्ति एक गहरे कुएं से खुद के प्रयास से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकता है, उसको कम से कम रस्सी चाहिए। अब मान लीजिए कि उसने शोरगुल किया और एक रस्सी किसी ने ऊपर से नीचे फेंका, उसके बाद में वो व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, धन्यवाद, आपने रस्सी फेंक दिया, अब मैं खुद ही रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाऊंगा। तो यदि वो खुद ही रस्सी पकड़ के ऊपर आता है, ऊपर वाले से प्रार्थना नहीं करता कि तुम इसको खींचो, खुद ही अपने प्रयास से ही उसको पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ के बाहर निकलता है। तो ये समझ लीजिए कि ब्रह्मवादियों जैसा है, निराकारवादियों जैसा है, जो कि शास्त्रों के नियम को लेकर के खुद ही उसको अप्लाई करके खुद ही बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो भक्ति मार्ग है उसमें भक्त क्या करते हैं, वो ऊपर वाले लोगों से प्रार्थना करते हैं कि हे ओ भाई, बहुत गहरा है, आप लोग थोड़ा ऊपर से रस्सी खींचो। तो उस मार्ग में क्या होता है, उसमें जो गिरा हुआ है कुएं में, उसको इतना ही करना है कि वो उस रस्सी को जोर से पकड़े रहे, है ना। यदि बस उसको पकड़े रहेगा, छोड़ेगा नहीं, तो क्या होगा, ऊपर के लोग खींच रहे हैं रस्सी ऊपर, तो अपने आप ऊपर आ जाएगा, है ना। उसको बस यही प्रयास करना है कि वो रस्सी ना छोड़ दे। तो भक्ति मार्ग में जो है, एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप मदद कीजिए, आप मुझे आगे बढ़ने में मदद कीजिए। जब भगवान से वो प्रार्थना करता है तो भगवान को भी बहुत आनंद मिलता है कि वो दूसरों पर कृपा करें। तो भगवान की कृपा से एक भक्त आसानी से भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है, भगवान खुद आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। जबकि दूसरी तरफ निराकारवादियों के लिए ऐसा मदद नहीं मिलता है, क्योंकि वो अपने ही शक्ति पर निर्भर करते हैं, तो उनको इस प्रकार का मदद नहीं मिलता है जिस प्रकार का मदद भक्तों को मिलता है। तो इसीलिए भगवान का जो रूप है वो कल्याणतम है। और साथ में भक्ति करना अन्य मार्गों की तुलना में आसान भी है। भगवान गीता में कहते हैं 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। भक्ति के द्वारा भगवान पर ध्यान करना बहुत ही आसान है, लेकिन यदि कोई अन्य मार्ग चुनता है तो अन्य मार्ग में भगवान पर ध्यान करना कठिन है। अब भगवान पर ध्यान कौन करता है, तो भगवान पर ध्यान सिर्फ भक्त करते हैं। जो महात्मा होते हैं, जो भक्त होते हैं, वही भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान पर ध्यान करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। लेकिन फिर भी होता क्या है कि ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं। देखिए भगवान क्या कर रहे हैं, भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है, और ये भक्ति कौन करते हैं, महात्मा करते हैं। लेकिन ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ हैं, है ना। समझ में आ रहा है, भगवान को प्राप्त करना भक्ति के माध्यम से आसान है, लेकिन फिर भी ऐसे महात्मा जो भक्ति करते हैं वो बहुत दुर्लभ हैं। तो ऐसा क्यों हो गया कि कोई बहुत ही आसान चीज से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, फिर भी उसको फॉलो करने वाले लोग बहुत कम हैं, ऐसा कैसे हो गया। जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कभी कभी दो रास्ते हैं, मान लीजिए कि हम लोग एक बार जैसे तिरुपति जाएंगे यदि आप, तो तिरुपति जाने के बाद में वहां पर में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है रोड के माध्यम से, तो उसमें आप बस पर बैठिए और बस पर बैठ करके वो आपको सीधे ऊपर तक पहुंचा देंगे। और दूसरा रास्ता होता है जो कि आपको पैदल जाना होता है, उसमें लगभग 18 किलोमीटर का रास्ता है जो कि पैदल चल करके जाना होगा दर्शन के लिए। तो क्योंकि 18 किलोमीटर बहुत लंबा दूरी हो जाता है और बहुत लोगों को उतने चलने का आदत नहीं रहता है, तो यही कारण है कि जो रोड वाला रास्ता होता है उससे अधिक लोग जाते हैं। हाँ, और जो पैदल वाला रास्ता होता है उससे कम लोग जाते हैं, क्योंकि वो कठिन रास्ता है। तो यही कारण है कि जो पैदल वाला रास्ता होता है उनको दर्शन जल्दी मिल जाता है, क्योंकि लोग कम हैं,
तो उनके वाले लाइन में भीड़ कम होती है और उनको दर्शन जल्दी मिल जाता है। जबकि जो बस वाला रास्ता होता है उसमें आसान रास्ता है तो लोग अधिक जाते हैं, तो इसलिए भीड़ अधिक रहता है। तो जनरली क्या देखा जाता है कि जो चीज आसान होता है उसको अधिक लोग फॉलो करते हैं, जो कठिन होता है उसको कम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कृष्ण को प्राप्त करना यद्यपि भक्ति के माध्यम से आसान है, सुलभ है भगवान, लेकिन फिर भी इस रास्ते पर चलने वाले महात्मा भक्त की संख्या कम है, बहुत दुर्लभ है ऐसे भक्त। तो ऐसा क्यों होता है? एक प्रश्न उठ सकता है कि यदि ये रास्ता आसान है तो इस पर तो अधिक लोग चलना चाहिए था। तो इसका उत्तर है कि लोगों की भ्रांत धारणा के कारण, कि लोग जल्दी भक्ति पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते हैं। यद्यपि यह मार्ग एक व्यक्ति को सर्वोत्तम शिखर तक पहुंचाने के लिए सक्षम है, लेकिन फिर भी लोग अलग अलग धारणाओं के कारण कृष्ण पर विश्वास नहीं रख पाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे इतना आसान चीज करके कैसे कोई व्यक्ति सर्वोत्तम शिखर तक प्राप्त पहुंच सकता है, आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, जरूर कुछ न कुछ कठिन करना पड़ेगा। और यही कारण है कि वो अलग अलग कठिन रास्ते को चुनते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि ये हरिनाम जो है वो सिर्फ कलयुग में ही प्रभावी है। भगवान का नाम जपना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि भगवान के नामों का शरण कोई सतयुग में लेगा तो वह सतयुग में भी उसको तार देगा। भगवान के नामों में वह दिव्य शक्ति है। लेकिन सतयुग के लोगों में क्या होता है, उनके शरीर में इतनी शक्ति होती है कि उन्हें लगता है कि नाम लेने में तो कुछ कठिन ही नहीं है, तो इससे कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? भगवान को प्राप्त करना तो कुछ कठिन होना चाहिए, तो जरूर हमें इसके लिए बहुत कठिन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और इसीलिए वो लोग ध्यान पर अधिक फोकस करते हैं। चलो ध्यान करना कठिन है तो ये करने में लगेगा कि हाँ कुछ चैलेंजिंग रहेगा, तब इससे हम कुछ हायर लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए उनका नाम के ऊपर में उतना श्रद्धा नहीं आ पाता है। वैसे ही इस युग में भी कृष्ण के लोग ऊपर में लोगों को श्रद्धा नहीं आ पाता है और वो कृष्ण का शरण भक्ति के माध्यम से नहीं लेते हैं। और ये भ्रांत धारणाएं ही लोगों को आसान मार्ग से दूर रखती हैं। भक्ति के मार्ग में हम देखेंगे कि तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले जब एक कोई व्यक्ति होता है वो कुछ भी नहीं जानता है, उसको सबसे पहले भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है कि कैसे भगवान हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान, ये ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि हम लोग जब गीता प्रारंभ करते हैं तब हमें ये ज्ञान मिलता है कि कैसे हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। तो ये ज्ञान अपने आप में ही अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिला सकता है और ये अनेक लोगों के लिए बहुत क्रांतिकारी एक मोड़ होता है जीवन में। क्योंकि अभी तक लोग सोचते थे कि मैं शरीर हूँ और मन हूँ, तो शरीर और मन से अपने आप को जोड़ने के कारण शारीरिक कष्ट उन्हें कष्ट देता था, मानसिक कष्ट उन्हें कष्ट देता था। लेकिन जब एक व्यक्ति ये समझ जाता है कि अरे मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, तो उसके बाद में शरीर कष्ट में होने से उनको थोड़ा बहुत असुविधा तो होता है, लेकिन फिर भी वो समझ जाते हैं कि ये तो शरीर का कष्ट है, मेरा कष्ट नहीं है, मैं इससे एक अलग चीज हूँ। तो इस तरह से उनके जीवन में एक आनंद का क्षण शुरू हो जाता है, उनके जीवन में दुख कम हो जाता है काफी इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में। और दूसरा, जब वो भगवान की सेवा करने लगते हैं तो क्या होता है, उससे एक दिव्य सुख की अनुभूति होती है। कोई भी व्यक्ति जो भगवान का सेवा कर रहा है वो अपने आप एक्सपीरियंस करता है, ये कुछ ना कुछ उसमें खुशी है जिससे कि उसका सेवा करना बहुत आसान हो जाता है। और जब वो ऐसा करता है तो क्या होता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आप जब भक्ति करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको शायद याद आएगा कि एक क्षण था जिस समय आपको लगा कि अरे भगवान मेरे ऊपर बहुत कृपा किए हैं। कुछ बहुत विशेष अनुभव एक आ जाता है, बहुत
कोई एक क्षण ऐसा जब आप बहुत तीव्र भक्ति करते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान आपको डायरेक्टली कुछ आंसर कर दिए या भगवान ने आपको डायरेक्टली कुछ हेल्प कर दिया है, तो आपको भगवान की कृपा का अनुभव होता है और वो अनुभव हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करता है। तो इस प्रकार से भक्ति के मार्ग में प्रयास और कृपा, प्रयास हमारा ज्ञान और भक्ति के लिए होता है और उसके फलस्वरूप कृपा प्राप्त होती है, ये इसके रास्ते हैं। तो ये सब आनंदमय वाला आनंद प्रदायक रास्ता होता है। भगवान शब्द को समझाते हुए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा का दूसरे पैराग्राफ में एक कोटेशन है, वहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हमने पहले जो भगवान शब्द का अर्थ सुना था, भग अर्थात 6 ऐश्वर्य और वान अर्थात जिनके पास में 6 ऐश्वर्य है, सर्वैश्वर्य। यहाँ पर प्रभुपाद जी जीव गोस्वामी से उद्धरण देते हैं कि जीव गोस्वामी लिखते हैं भ भ शब्द है, उसका अर्थ है जो पूरी तरह से भरण करता है ना, और दूसरा अर्थ है अभिभावक के रूप में, ये भ शब्द हो गया। फिर गौ शब्द का अर्थ वो बोलते हैं, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में लिखते हैं गाइड, लीडर और क्रिएटर। हिंदी में लिखा हुआ है कि गौ का अर्थ है पथ प्रदर्शक या सृष्टा, और वान का अर्थ है कि उनमें सभी प्राणी निवास करते हैं और वे भी सब प्राणी में निवास करते हैं। इस प्रकार से भगवान शब्द का यहाँ पर व्याख्या किया गया है। तो यहाँ पर भी हम अब भ और गौ इन दोनों शब्दों को प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ये एक्सप्लेनेशन जीव गोस्वामी का है। फिर प्रभुपाद जी आप इसको देखिए कितना अच्छे तरीके से बताते हैं कि कैसे भगवान भरण करते हैं, कैसे भगवान अभिभावक हैं, कैसे भगवान नेता हैं। इसके बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शुद्ध भक्त के लिए भगवान अच्छा गौ था, गौ का यहाँ पर अर्थ था पथ प्रदर्शक। तो पथ प्रदर्शक के रूप में भगवान क्या करते हैं, एक भक्त को कॉन्स्टेंटली गाइड करते हैं कि कैसे एक भक्त अपने निम्नतम स्तर से लेकर के और परम सिद्धि को प्राप्त कर ले, इसके लिए वो सतत उसको गाइडेंस देते रहते हैं। ध्रुव महाराज के बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि कैसे उनको जैसे ही भगवान को जानने की इच्छा हुई तो तुरंत उनके पास में क्या हो गया, नारद मुनि पहुंच गए और उन्होंने उनको गाइडेंस देना शुरू कर दिया। वैसे ही यदि आप शास्त्र में देखेंगे तो भागवतम में एक उदाहरण आता है कि कैसे दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र जब तपस्या के लिए गए थे, तो जब भगवान देखते हैं कि वो तो तपस्या करके उनका हृदय प्रायः पवित्र हो गया है, तो अब उन्हें गृहस्थ आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान की प्रेरणा से तुरंत वहां पर क्या होता है, नारद मुनि आ जाते हैं और नारद मुनि उन्हें शिक्षा देते हैं कि आप सीधे भगवान को प्राप्त करने के रास्ते पर आगे बढ़ें, आपको इस संसार में फंसने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान हमेशा एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करके एक भक्त को अंतिम लक्ष्य तक, भगवत धाम तक पहुंचाने का संपूर्ण व्यवस्था कर देते हैं। तो ये बहुत ही आसान कर देता है भक्त के रास्ते को, भक्ति के रास्ते को। दूसरा शब्द जो जीव गोस्वामी ने लिखा था, गौ का अर्थ, गौ का एक अर्थ था पथ प्रदर्शक। दूसरा अर्थ जो प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी वाले बुक में लिखा है, यद्यपि हिंदी में इसका ट्रांसलेशन नहीं किया गया है, लेकिन प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में लिखा है द सेकेंड लेटर गौ मीन्स गाइड, लीडर और क्रिएटर। अर्थात गाइड यानी कि पथ प्रदर्शक, लीडर यानी कि नेता और क्रिएटर यानी कि सृष्टा। तो देखिए लीडर क्या करता है, लीडर दूसरे को हेल्प करता है ना। जो नेता होते हैं वो देखते हैं कि कैसे दूसरे लोग सही से रह सकें, उनकी मुश्किलें आसान हो जाएं,
और उसके लिए वो अपने नीचे वाले लोगों के लिए प्रयास करता है। जो नेता होता है वो दूसरों के लिए स्वयं को समर्पित कर देता है। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण भी एक नेता की तरह कार्य करते हैं और भक्तों के लिए स्वयं को समर्पित कर देते हैं। तो इस तरह से भक्तों का रास्ता आसान हो जाता है। वो अनेक प्रकार से करते हैं। जैसे जैसे भक्त जितना अधिक भगवान के प्रति समर्पित करता है तो वैसे वैसे भगवान भी भक्त को प्रति समर्पित हो जाते हैं और उनको उतना अधिक मदद करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह से भक्त आसानी से भक्ति में पोषण पा करके भगवान को प्राप्त कर पाता है। और भगवान क्या करते हैं, तो भक्तों पर कृपा भी करते हैं। जब एक भक्त का हृदय जैसे जैसे पवित्र हो जाता है तो भगवान उनको दर्शन दे करके उसके तृष्णा को और अधिक बढ़ा देते हैं और इस प्रकार से वो कृष्ण को और अधिक तीव्रता से प्राप्त कर पाता है। इसमें भी यदि आप ध्रुव महाराज के उदाहरण को देखें, नहीं, इसमें आप यदि नारद मुनि के उदाहरण को देखेंगे तो देखते हैं कैसे नारद मुनि को पिछले जन्म में भगवान ने क्षणिक दर्शन दिया। उस क्षणिक दर्शन के प्राप्त करने के बाद में नारद मुनि की उत्कंठा बहुत बढ़ गई कि अरे मैं कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, और उन्होंने बहुत प्रयास किया भगवान को पुनः देखने का, लेकिन वो पुनः नहीं देख पाए। भगवान ने कहा कि तुम्हारा हृदय पूरी तरह से पवित्र नहीं हुआ है, तो तुम्हें कुछ समय और भक्ति करना होगा और इस जन्म में तुम ये देख नहीं पाओगे, अगले जन्म में लेकिन तुम मेरे पार्षद बनोगे। तो भगवान ने क्या किया, भक्त को दर्शन दे करके उसकी उत्कंठा इतनी बढ़ा दी कि उसका भक्ति बहुत ही तीव्र हो गया। तो इस प्रकार से भगवान कृपा करके एक भक्त के आध्यात्मिक मार्ग को बहुत सरल कर देते हैं। यह सुविधा अन्य अध्यात्मवादियों के जीवन में उपलब्ध नहीं होती है। और पूषण शब्द के वर्णन में प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि कैसे पुरुषावतार के रूप में कृष्ण समस्त जगत की सृष्टि, पोषण और संहार करते हैं। अर्थात महाविष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में भगवान प्राथमिक रूप से सृष्टि, पोषण और संहार करते हैं। तो ये हमने पहले भी चर्चा किया था कि कैसे, और भागवतम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे यद्यपि ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता कहा जाता है और शिव जी को संहार करता कहा जाता है, लेकिन भागवत में वर्णन आता है कि कैसे वास्तविक सृष्टिकर्ता कृष्ण ही है और वास्तविक संहारकर्ता भी कृष्ण ही है ना। तो ये आपके लिए एक मिस्ट्री है, जब हम भागवत पढ़ेंगे तब उस पर पर्दा उठेगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि प्राथमिक कार्य जो है वो कृष्ण ही करते हैं और ब्रह्मा द्वितीयक या गौण सृष्टि करते हैं और शिव भी गौण संहार करते हैं। प्राथमिक संहार कृष्ण ही संकर्षण के रूप में करते हैं। इस शब्द इस श्लोक में सोहम जो शब्द आता है, जिस पर गुणात्मक एकता के कारण हमारा गुण भगवान से एक है, इसी कारण यहाँ पर सोहम कहा गया है कि मैं भी वही हूँ, अर्थात मैं भी वही ईश्वर हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, इस तात्पर्य से कहा गया है। लेकिन यह परिमाणात्मक भिन्नता को नकारता नहीं है। तो यदि हम ये समझ लें कि मैं ईश्वर हूँ, तब तो वह व्यक्ति कहीं भक्ति करेगा ही नहीं, क्योंकि जब खुद ही ईश्वर है तो भक्ति करने की क्या जरूरत है। तो ये अपने आप को ईश्वर मानना एक व्यक्ति के अहंकार को बहुत बढ़ा देता है और इस प्रकार से वह भक्ति के मार्ग से बहुत दूर चला जाता है। तो यह भावना, अपने आप को ईश्वर मानने की भावना, आध्यात्मिक जीवन के लिए एक घातक सिद्ध होता है। तो जो लोग अहंकार के कारण यदि आध्यात्मिक जीवन चुनेंगे तो उनके लिए सोहम अर्थात मैं भगवान हूँ, तो ये बहुत अच्छा फिलोसफी लगता है कि अरे हाँ मैं पावरफुल हूँ, मैं भगवान हूँ, है ना। तो लेकिन ये उनको सफलता नहीं दिला सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन को ग्रहण करेगा तो तब वह सोहम की अवधारणा से अधिक दासोहम की अवधारणा को चुनेगा। वो जानेगा कि यद्यपि मैं भगवान से गुणात्मक रूप से एक हूँ, लेकिन परिमाणात्मक रूप से भगवान हमसे बहुत विशाल हैं, विभु हैं, अनंत हैं।
मैं तुच्छ हूँ लेकिन भगवान विभु हैं, तो हमें उनकी शरण में जानी चाहिए और वह दासो हम की चेतना में रहेगा, तो तब वह आसानी से सफलता को आध्यात्मिक जीवन में प्राप्त कर सकता है। जीव गोस्वामी जब भक्ति रसामृत सिंधु का टीका लिखते हैं, तो उसमें एक टीका लिखते हैं जिसका नाम है दुर्गम संगमनी। तो वहां पर में वो कहते हैं कि ज्ञान का तात्पर्य है तीन चीजें, आत्मज्ञान, ईश्वर ज्ञान और एकत्व ज्ञान। लेकिन वैष्णव जो होते हैं वो एकत्व ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वह भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होता है। वे सिर्फ आत्मज्ञान और ईश्वर ज्ञान को स्वीकार करते हैं। तो कैसे ज्ञान हमारे भक्ति के लिए अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है, इस पर अभी हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। कब ज्ञान हमारे लिए प्रतिकूल हो जाता है? तो यदि हम ज्ञान के पक्ष को देखें, तो ज्ञान का पक्ष जैसे एकत्व, कि हम और भगवान एक ही हैं। तो यदि हम और भगवान एक ही हैं, तब इसका अर्थ ये हो जाएगा कि मुक्ति के बाद में भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि भक्ति अनित्य चीज हो जाती है। और जब कोई ज्ञान को अपने प्रयोग में लाता है, जैसे कोई ये सोच ले कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, ये ज्ञान तो है, सही ज्ञान है बिल्कुल, हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। अब मान लीजिए कि आपके पास में कोई भक्त बीमार पड़ गया और वो बेचारा सोच रही कैसे कोई हमको हॉस्पिटल ले जाए, थोड़ा सा उपचार हो, और आप उस भक्त के पास में जाकर के बोल दें कि अरे भक्त भक्त कृष्णदास, तुम तो कृष्ण के दास हो, तुम ये शरीर नहीं हो, शरीर के कष्टों पर ध्यान मत दो, तुम आत्मा हो। तो इस प्रकार से तुम भगवान का नाम लो और बस यही तुम्हारा कार्य है। शरीर तो आज है, कल रहेगा नहीं रहेगा, है ना, शरीर के लिए चिंता मत करो। तो देखिए यहाँ पर ज्ञान तो सही है कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन इस प्रकार का ज्ञान सिर्फ यदि ज्ञान है, भक्ति नहीं है, तो क्या होता है, हृदय को कठोर बना देता है, वो दूसरों के प्रति हमें असंवेदनशील बना देता है। और जो लक्ष्य है, लक्ष्य होता है इस प्रकार के ज्ञान का लक्ष्य होता है ब्रह्म में लीन होना। तो ब्रह्म में लीन होना यानी कि भक्ति का भी अंत हो जाना। तो इस प्रकार से ज्ञान के ये पक्ष जो हैं, ये भक्ति के प्रतिकूल प्रभाव देते हैं, और इसीलिए इन चीजों को भक्त अपने जीवन में स्वीकार नहीं करता है। लेकिन ज्ञान भक्ति के लिए अनुकूल भी हो सकता है। कैसे? तो अब हम इन्हीं तीनों चीजों को देखेंगे। जैसे पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था कि कैसे बनावट, प्रयोग और लक्ष्य की दृष्टि से ज्ञान हम पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से बनावट, प्रयोग और लक्ष्य की दृष्टि में ज्ञान कैसे भक्ति के अनुकूल हो सकता है, तो इसको उदाहरण बताया हुआ है। बनावट की दृष्टि से हम देखेंगे तो आत्मा सदैव परमात्मा का एक नित्य अंश है, तो अर्थात हम भगवान के सदैव अधीन हैं। तो बनावट की दृष्टि से इस प्रकार का ज्ञान कि कैसे आत्मा अणु है और परमात्मा विभु है, यह ज्ञान हमें भगवान के अधीन बनाएगा, हमें भगवान की अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगा। तो यह भक्ति के लिए अनुकूल हो जाता है। प्रयोग की दृष्टि से ये ज्ञान जो होता है, ये भक्ति का अस्थायीकरण करता है। यानी कि जब एक व्यक्ति समझ जाता है कि कैसे मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो फिर वो ये भी समझ जाएगा कि जब मेरी मुक्ति हो जाएगी तब भी मैं भगवान के ही सेवा में लगा रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मुक्ति के बाद मेरा सेवा बंद हो जाएगा। तो इसीलिए इस प्रकार से भक्ति का अस्थायीकरण हो जाता है इस ज्ञान के कारण। और लक्ष्य की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान के गुणों का और अधिक प्रशंसा एक भक्त कर पाता है। जैसे जैसे एक भक्त को भगवान के अधिकाधिक गुणों के बारे में पता चलता है, तो वह भगवान की अधिक से अधिक प्रशंसा कर पाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की थी। प्रहलाद की रक्षा के लिए वो एक खंबे से प्रकट हो गए। ऐसा नहीं कि भगवान ने प्लान करके रखा था कि मुझे खंबे से प्रकट होना है, लेकिन जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद से पूछता है कि क्या इस खंबे में भगवान है,
तो भगवान वास्तव में प्रहलाद को 100% विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, भगवान क्या किए, उस खंभे में वास्तव में प्रकट हो गए थे। और प्रहलाद जब ये बोलते हैं कि हाँ इस खंभे में भगवान है, तब वह वास्तव में उस खंभे में भगवान को देख रहे थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे भगवान कितने कृपालु हैं कि सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, अपने भक्त के कही गई बातों को सत्य करने के लिए वो खुद उस खंभे में प्रकट हो जाते हैं। तो ये भगवान के गुण है। तो जैसे जैसे हम भगवान के सुंदर सुंदर गुणों को जानेंगे तो हम उनका अधिक प्रशंसा कर पाएंगे, है ना। यदि जैसे पश्चिम के देशों में लोग ये जानते हैं कि गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, लेकिन कैसे महान है, क्या क्या महान है, क्या क्या गुण है, ये चीज उनको नहीं पता है। लेकिन ऐसे गुण यदि आप भागवत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, तो इसे ऐसे सुंदर सुंदर गुणों का वर्णन मिलेगा जिससे हम भगवान की महानता का पता चलता है और इस प्रकार से हमारा भगवान के प्रति प्रशंसा बढ़ जाता है। तो ये भगवान के प्रति प्रशंसा बढ़ना ये हमारे भक्ति के लिए अनुकूल हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी ज्ञान के ऐसे पक्ष हैं जो भक्ति के लिए अनुकूल हैं, उन पक्षों को भक्त स्वीकार करते हैं, और जो पक्ष ज्ञान के पक्ष भक्ति के प्रतिकूल होते हैं उनको भक्त स्वीकार नहीं करते हैं। जैसा कि हमने ये कहाँ पर पढ़ा था कि हमें भक्ति के अनुकूल चीजों को स्वीकार करना चाहिए और प्रतिकूल को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कौन से शास्त्र में पढ़ा था हमने? किसी को याद है कौन सा श्लोक? हाँ कौन सा श्लोक था? हाँ हाँ बिल्कुल सही, कौन से श्लोक में था? प्रभु जी श्लोक में याद नहीं है, लेकिन उसमें उपदेशामृत में सुने थे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो उपदेशामृत में श्लोक है आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, है ना। एक श्लोक आ रहा था, जो चीज अनुकूल है उन्हें स्वीकार करना चाहिए और जो प्रतिकूल है उसे त्याग देना चाहिए। कृपा के बारे में 8वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ये लाइन लिखते हैं कि कैसे भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हृदय के भीतर आवश्यक ज्ञान प्रदान करके सदैव उनकी सहायता करते हैं और इस तरह अपनी विशेष कृपा से अज्ञान अंधकार को दूर कर देते हैं। ज्ञानी तथा योगी इसकी कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि वे न्यूनाधिक अपनी शक्ति पर आश्रित रहते हैं। जैसा कि कठोपनिषद में कहा गया है, भगवान उन्हीं के द्वारा ज्ञेय हैं जिन पर उनकी कृपा होती है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। ऐसी विशेष कृपा उनके शुद्ध भक्तों की ही प्रदान की जाती है। इस तरह श्री ईशोपनिषद भगवान की कृपा का संकेत करती है जो ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र के परे है। तो भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं जैसे, और भक्ति का मार्ग इतना सुंदर है कि वो कृपा भक्त को आसानी से मिल जाता है। तो एक उदाहरण जैसे देखिए, जब हम जप करते हैं भगवान का नामों का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस जप के माध्यम से हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप कृपा कीजिए और हमें अपने सेवा में लगाइए। यह इस प्रकार की प्रार्थना है। और इस प्रकार से जब कोई भक्त भगवान का प्रार्थना करता है तो भगवान क्या करते हैं, उन्हें अपने सेवा में नियुक्त करते हैं। तो जप जो है प्रार्थना है इस प्रकार से, लेकिन साथ में जप उस प्रार्थना की पूर्णता भी है। क्यों? क्योंकि भगवान के नामों का जप वास्तव में भगवान का सेवा भी है। तो इस प्रकार से भक्ति ऐसा प्रोसेस है, ऐसा मार्ग है जिसमें कि भगवान की कृपा से वह एक भक्त सहज रूप से ही भगवान की कृपा भी प्राप्त कर लेता है। वो जिस मार्ग पर चल रहा है वह मार्ग उसका लक्ष्य भी बन जाता है। जैसे बोलते हैं कि एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति था, उसने जीवन में कभी सोना नहीं देखा था, उसको बहुत इच्छा था सोना देखने का। तो राजा के पास में जाता है और राजा को बोलता है कि राजा साहब हमने आज तक जीवन में सोना नहीं देखा है, आप हमको तो सोना दिखाएंगे क्या? तो राजा बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसको इच्छा है तो दिखा दो। तो वो अपने
कोषाध्यक्ष को बोलता है कि इसको जाकर के हमारे कोष में जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो सब दिखा दो। तो उसको वो व्यक्ति लेके जाता है कोष के अंदर में, कोष की तरफ लेके जाता है, और जब वो कोष के अंदर जाके देखता है तो देखता है कि चारों तरफ बहुत सारे हजारों लाखों सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। उसको बहुत खुशी मिलती है। लेकिन फिर जब थोड़ी देर के बाद में वो सोचता है तो वो देखता है कि वास्तव में वो जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ के इस कोष में अंदर आया था, वो सीढ़ी की सारी सीढ़ियां जो थी वो किससे बनी हुई थी? तो वो सोने की ही बनी हुई थी। लेकिन उस समय उसको ध्यान नहीं गया क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये सोना है। लेकिन अंदर जाकर के उसने जब सोना देखा, उसने सोना को पहचान लिया, तब उसे इस बात का अनुभव हुआ कि अरे वो रास्ता में तो पूरा सोना ही था, मुझे पता ही नहीं चला। तो वैसे ही भक्ति में हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान का नाम जप करके कि हे भगवान हमें अपनी सेवा में लगाइए। तो लेकिन जब हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, परम सिद्धि को, जब हम कृष्ण की कृपा से हमें आत्म साक्षात्कार होता है, तब हम ये समझ पाते हैं कि अरे हम जिस सेवा का इच्छा कर रहे थे तो हम तो पहले से ही भगवान की सेवा में ही नियुक्त हैं। जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो भगवान का सेवा ही है, लेकिन बस हमें उस बात का अनुभव नहीं था। ठीक उसी सोना इस व्यक्ति की तरह जीवन में कभी सोना जिसने देखा नहीं। इस प्रकार से कृष्ण की कृपा से क्या होता है कि हम प्रारंभ से ही अपने लक्ष्य में ही लगे हुए हैं। और एक दूसरा फायदा क्या होता है कि जब हम भक्ति में सेवा करते हैं भगवान का, तो ये हमें माया से ही बचा करके रखती है। यह सुविधा दूसरे मार्गों में उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं करते हैं, तो उनके लिए माया में फंसना काफी आसान होता है। लेकिन एक भक्त जो इवन बहुत पुराना नहीं भी है, छोटा मोटा भी भक्त है, आप देखेंगे कि वो भक्त भी आसानी से जो 4 नियम है उनका पालन कर पाता है। जबकि दूसरे मार्गों में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए प्रायः इन 4 नियमों का पालन बहुत ही कठिन चीज है। तो ये भी एक प्रमाण है कि कैसे भगवान की कृपा भक्ति मार्ग में जो उपलब्ध है वो हमें माया से बचाती है, और इस प्रकार से हम आसानी से कृष्ण की कृपा को प्राप्त करके भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ये हमारा आज का चर्चा था। इसमें हमने देखा कि कैसे ब्रह्म भगवान के ऊपर में है और भगवान का रूप कल्याणतम है, और पोषण का हमने अर्थ देखा कि कैसे भगवान अपने भक्तों को गाइड करते हैं पथ प्रदर्शक की तरह, उनको स्वयं को प्रदान करके एक नेता की तरह उनका सहायता करते हैं। और फिर हमने देखा कि कैसे सोहम जो है, सोहम अस्मि, ये हमारे और भगवान के बीच में ऐक्यता का एक पहलू दिखाता है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जिसमें कि भगवान के रूप को कल्याणतम कहा गया है, शाश्वत कहा गया है। तो हमें दोनों पहलू को देखना चाहिए, सिर्फ एक पहलू को देख करके दूसरे पहलू को नकारना नहीं चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा रहता है तो भगवान की कृपा उस पर आती है, और यह कृपा का जो सुविधा है ये सिर्फ भक्तों के लिए उपलब्ध है, दूसरों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये हमारा आज का चर्चा था।